बाय द वेरी फैक्ट दैट तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम आज अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो। तुम कॉन्टीन्यूसली लगातार ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो। तुम अपने खुद के माइंड में 24/7 ट्रैप्ड रहते हो, सोचते रहते हो। तुम्हारे पास अपने लाइफ में एम्बिशंस है, तुम्हारे पास पोटेंशियल है एंड तुम इवन चीज़ें कर रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, बट तुम बार बार फेल हो रहे हो एंड तुम इसी लूप में फंस चुके हो, ट्रैप हो चुके हो। एंड अगर इवन मेरी इन कही गई बातों में से एक भी बात से तुम रिलेट कर पाते हो, देन मेरे भाई या मेरी बहन, आज की इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। एंड इसीलिए स्टार्ट करते हैं मेरे सबसे पहले पॉइंट की, which is about the lie that you have been told। एक झूठ है, there is a lie that you have been told। सोशल मीडिया से, आजकल के कंटेंट क्रिएटर से, यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से, जिसे बिलीव करके तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। तुम अपने लाइफ में जिसे बिलीव करके तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने लाइफ में जो चाहे वो बन सकते हो। एंड वो झूठ ये है कि तुम्हें अपने लाइफ में एक्सट्रीमली लोनली, अकेला, सैड, डिप्रेस्ड फील करना पड़ता है। तुम्हें अपने लाइफ में एक्सट्रीमली सफ़र करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, या फिर तुम अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें इन सारी फीलिंग्स को फील करना पड़ता है। बिकॉज हम बचपन से वो ओल्ड स्कूल स्टोरी सुनते हैं, राइट, बॉलीवुड मूवीज़ में, कि एक लड़का अचानक से रोड साइड से आता है और एक दिन स्टार बन जाता है। एंड हम ये सोचते हैं कि हमें भी इन सारी चीज़ों से सफ़र करना होगा। हम ये सोचते हैं कि हमें भी इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करना होगा अगर हम कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो। एक बार बात करते हैं तुम्हारे रियल प्रॉब्लम्स की, राइट, कि आज तुम्हारे लाइफ में कौन से प्रॉब्लम्स है। व्हाट डू यू वांट? अ गुड करियर, ऐसा काम करना जो तुम्हें पसंद हो, अपने लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना, स्टेबिलिटी लाना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने लाइफ में खुश होना। बेसिक चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले अपने फैमिली की, अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन देखनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, जॉब करना होता है, अपने माँ बाप की सुननी होती है बिकॉज वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अलॉन्ग विद दैट, उसके साथ साथ तुम्हें खुद से सच्चा होना पड़ता है। यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। उस एक चीज़ को लेके जिसे तुम बिलीव करते हो कि तुम कर सकते हो, इवन इफ इट्स डेल्यूजनल टू अदर पीपल, इवन लोगों को वो चीज़ पागलपन लगती हो, इम्पॉसिबल लगती हो, एंड तुम्हें उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। मे बी अपने उस कोचिंग क्लासेस से आकर, अपने कॉलेज से आकर, मे बी उस एक्सेल 9 to 5 वाले जॉब से आकर, तुम्हें हर दिन घर आकर थोड़ी देर बैठकर उस पर काम करना पड़ता है। इवन कभी कभी तुम्हें उस चीज़ को करने का मन करे एंड इवन कभी कभी मे बी तुम्हें उस चीज़ को करने का मन ना करे। इवन किसी दिन तुम्हें वो चीज़, तुम्हें वो ड्रीम पॉसिबल लगे, तुम कॉन्फिडेंट फील लगो, एंड इवन कभी कभी एट द सेम टाइम ऑन द अदर डे तुम्हें वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल लगने लगे। यू स्टिल डू इट, यू स्टिल चूज टू सिट एंड वर्क। अचानक से ड्रॉप आउट ले लेना, गोइंग ऑल इन, जॉब छोड़ देना, इट डजंट वर्क लाइक दैट। डेल्यूजनल होना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है। बीइंग डेल्यूजनल इज इम्पॉर्टेंट, बट उन सारे डेल्यूजन्स को प्रैक्टिकली अप्रोच करना पड़ता है। एंड इसी के साथ आगे चलते हुए मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, विच इज़ लुकिंग अराउंड यू। लिटरली लुक अराउंड यू। अपने आसपास देखो। आज तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे लिए रूट कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए केयर करते हैं, जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं। फिर वो चाहे तुम्हारे पेरेंट्स क्यों ना हो, फिर चाहे वो तुम्हारे कुछ पुराने दोस्त क्यों ना हो, फिर चाहे वो तुम्हारे बिल्डिंग में वो रैंडम लोग हो जो हर दिन लिफ्ट से नीचे उतरते उतरते तुम्हें हाय करते, गुड मॉर्निंग करते, तुम्हें जस्ट रैंडमली बुलाते हैं। इफ़ यू आर अ गाय, देन मे बी देयर इज सम गर्ल अराउंड देयर जो हर दिन तुम्हें कॉल आउट करती है, जो हर दिन मे बी तुम्हें पूछती है। एंड इफ़ यू आर अ वुमेन, इफ़ यू आर अ गर्ल, देन वाइस वर्सा। बट तुम अपने लाइफ में खुद को लेके इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हो दैट तुम इन सारी चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे, इन सारे लिमिटेड बिलीव्स की वजह से। सोशल मीडिया पे आजकल हमें ये कहा जाता है दैट अकेले रहना सीखो, बीइंग अलोन इज़ इम्पॉर्टेंट, लोन वॉरियर, लोन वुल्फ मेंटेलिटी। बट मेरे भाई या मेरी बहन, तुम्हें अपनी पूरी लाइफ वैसे भी अकेले ही गुजारनी है। यू एक्चुअली हैव टू लिव अलोन ओनली, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन।
कोई भी इंसान तुम्हारे लिए तुम्हारा एग्ज़ाम देने नहीं आने वाला, तुम्हारा पेपर लिखने नहीं आने वाला। कोई इंसान तुम्हारे लिए तुम्हारी डेस्क पे तुम्हारा जॉब करने के लिए नहीं आने वाला। कोई भी दूसरा इंसान तुम्हारी खुद की जो तुम्हारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उठाने के लिए नहीं आने वाला। एंड इवेंचुअली यू हैव टू लिव अलोन। उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड इसी के साथ अब मेरे लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ द डेंजरस बिलीव्स दैट आर होल्डिंग यू बैक। सो बेसिकली आज प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम आज अपने लाइफ में ये बिलीव करते हो कि अगर तुम आज सफ़र नहीं करते हो, अगर आज तुम्हारे लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, अगर तुम्हारी लाइफ चैलेंजिंग नहीं है, अगर तुम ये सारे नेगेटिव फीलिंग्स फील नहीं करते, देन तुम अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। देन यू कांट बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तुम ये बिलीव करते हो दैट अगर आज तुम अपने लाइफ में खुश हो, दैट अगर आज तुम अपने लाइफ में हेल्दी हो, दैट अगर आज तुम्हारी लाइफ एक्चुअली अच्छी है, देन तुम अपने लाइफ में खुद के लिए एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड नहीं कर पाओगे। देन तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट वॉट इफ़ आई टेल यू दैट इट्स ऑल डिफरेंट? बट वॉट इफ़ आई टेल यू दैट इट्स द अदर वे असाइड? दैट मे बी जो लोग एक्चुअली खुश होते हैं, जो लोग एक्चुअली हैप्पी एंड हेल्दी होते हैं, वो अपने लाइफ में ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, वो अपने लाइफ में ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं। एक बार सोच के देखो, तुम्हें क्या लगता है जो सक्सेसफुल आर्टिस्ट होते हैं, जो सक्सेसफुल एथलीट्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जब कोई भी अवार्ड सेरेमनी में उन्हें अवार्ड दिया जाता है, देन वो क्यों हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, that I dedicate this award to my parents, to my family, to my wife or to my husband, to the people, to my friends। अगर वो कोई एक्टर है, देन वो अपने क्रू को, अपनी टीम को डेडिकेट करेगा, क्योंकि लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोस्त इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड विद ऑल द थिंग्स सेड, इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ दैट इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स एक्चुअली ओके। अगर आज तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ख़राब नहीं है, अगर आज सब कुछ नॉर्मल है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज तुम एक बार बस खुद को बोलना स्टार्ट करो दैट इट्स ओके, दैट इज़ ओके। अगर आज तुम्हारे लाइफ में अपने पास रिसोर्सेज है, अगर आज तुम एक अच्छी लाइफ लिव कर रहे हो, एक्चुअली यू शुड बी ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। बिकॉज तुम अपने लाइफ में ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, बिकॉज तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है उन लोगों से जिनके पास कुछ भी नहीं था। So be grateful for whatever you have today in your life, for everything that you have in your life today। and उसके बाद स्ट्राइव करो, एंड उसके बाद सपने देखो, गोल्स बनाओ, एंड उसके बाद से फिर डिपेंड करता है तुम्हारे विल पे, एंड उसके बाद डिपेंड करता है तुम्हारे डिसिप्लिन पे, दैट तुम कितने सीरियस हो, देन तुम कितनी बुरी तरीके से उन सारी चीज़ों को चाहते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे टेल योरसेल्फ दैट इट्स ओके। सो अगर ये वीडियो अच्छी या हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करना, एंड अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना जिससे ये वीडियो हेल्प कर सके। एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दैट्स इट फॉर टुडे, पीस आउट।